आज हम बात करेंगे मेष लगन के व्यक्तियों के बारे में, यानी कि एरीज असेंडेंट वाले लोग कैसे होते हैं। साथ ही साथ अगर वो लोग अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको अपने जीवन में किन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए और किन चीजों को 100% अपने जीवन से त्याग देना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि असेंडेंट आपकी कुंडली में और आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि लग्न या फिर असेंडेंट किसको कहते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं। जब आप कुंडली देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगे। उस कुंडली में हर हाउस यानी कि हर भाव का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि कोई घर आपको दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसको हम लग्न बोलते हैं। तो कोई घर आपकी माता का होता है, आपके घर का होता है। कोई घर आपके जीवन के अंदर कितना आप धन अर्जित करोगे उसका होता है। कोई घर होता है कि आपके जीवन में आपके पास संचित धन यानी कि जो आपने जमा किया हुआ है वो कितना धन है, आपकी सेविंग्स क्या है। कोई घर आपकी लाइफ को दर्शाता है तो कोई घर डेथ को दर्शाता है। ऐसे कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं। उसमें से जो लग्न होता है वो आपका फर्स्ट हाउस होता है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। और वो संपूर्ण उसका जो काम होता है वो आपकी पर्सनैलिटी है, यानी कि उस लग्न के ऊपर, उस घर के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि होगी, कोई ग्रह आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएंगे, तो उन ग्रहों का जो भी प्रभाव होगा आपको अपने जीवन के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। यही आपका लग्न है। लग्न यानी कि आपका सेल्फ, आपका सेल्फ यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते होंगे, आप कैसे होंगे, ये सब आपका फर्स्ट हाउस बता देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रहों की दृष्टियां होती हैं और भी दूसरे ग्रह होते हैं, उनको हम देखते हैं, उससे फलादेश थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। परंतु जो लग्न होता है वो आपके जीवन को, आपकी पर्सनैलिटी को संपूर्ण दर्शा देता है और उससे पता लगा सकते हो कि आपको अपने जीवन में किन चीजों को अपनाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए। तो आज हम मेष लगन वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। ये जो मेष लगन होता है ये मंगल देवता का लग्न है, और ये जो मेष राशि है ये काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहली राशि है, यानी कि ये बिगनिंग को दर्शाती है। आप अपने जीवन के अंदर जो भी काम शुरू करते हैं ये सब मेष राशि, आप ये समझ सकते हैं। यानी कि मेष राशि का मतलब है किसी भी चीज की बिगनिंग, यानी कि कोई नया काम, कोई आप नया रिलेशन बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आपकी नई लाइफ शुरू हो रही है, ये सब आपका मेष राशि है। और अब ये जो मेष राशि है, जो मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपकी पर्सनैलिटी को ही दर्शाए। अगर आपका लग्न मेष है तो ये सारे ट्रेड्स आपसे मैच होंगे, परंतु आपकी कुंडली में एक नंबर किसी भी हाउस में लिखा हो सकता है, तो आपके जीवन में उस हाउस से रिलेटेड नई बिगनिंग्स आएंगी जब उस हाउस की या फिर उस ग्रह की दशा आपके जीवन में स्टार्ट होगी, है ना। तो इसलिए जो ये लग्न होता है ये तो आपकी पर्सनैलिटी, आज हम सिर्फ लग्न के बारे में ही बात करेंगे। तो जो भी लोग मेष लग्न के होते हैं ऐसे व्यक्तियों में गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये मंगल का लग्न है, मैंने आपको पहले ही बताया। और मंगल देवता के अंदर ऊर्जा होती है। मंगल देवता संपूर्ण अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। तो इसलिए जो मेष लगन वाले लोग होते हैं उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता है, वो जिद्दी भी होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर अग्नि नॉर्मल लेवल पे नहीं होती, उससे थोड़ा ऊपर होती है। क्योंकि देखिए अग्नि तत्व की और भी राशियां हैं, परंतु जो मेष राशि होती है उसमें अग्नि तत्व और राशियों से भी ज्यादा लेवल पर आता है। तो इसलिए जो अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं थोड़े गुस्सेले तो होते ही हैं, इनमें गुस्सा तो होता ही है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति चोर है ये उसके मुंह पे उसको चोर बोल देते हैं। परंतु जब आप किसी चोर के मुंह पे चोर बोल देते हैं तो वो चोर आपको अपना दुश्मन मानना शुरू कर देता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई जानकार है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसके मुंह पर आप सच बोल देते हैं जो कि उसको बुरा लग जाता है, तो वो व्यक्ति कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। और अगर आज के समय पर आप अपना काम किसी व्यक्ति से निकलवाना चाहते हैं तो आपको अपने वाणी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना, आपको थोड़ा उससे सॉफ्टनेस के भाव में बोलना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कड़वे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे तो दुनिया आपको अपना दुश्मन बना लेगी। अब ये जो मेष लगन वाले लोग होते हैं इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बुरी नहीं होती, परंतु इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला तरीका है, जो ये थोड़े गुस्से में रहते हैं, ऐसे लोग इनकी पर्सनैलिटी जज करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो गुस्से वाला है, ये व्यक्ति तो मुंह पे बोल देता है, ये ऐसा है वैसा है, चिड़चिड़ा रहता है, जिद्दी है।
मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपने नहीं बनाई, आपकी पर्सनैलिटी दूसरे लोग कैसे जज करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ना कभी ऐसा जरूर हो जाएगा कि जो आपकी असली पर्सनैलिटी है, यानी कि जो मेष लगन का ट्रेट है, वो सामने वाले व्यक्ति को आपके अंदर नजर आएगा और वो उस एक इंसिडेंट को पूरी जिंदगी लेकर बैठ जाएगा। तो इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी हिदायत है वो ये है कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बड़ा सोच समझ के बोलें, यानी कि अपनी वाणी में थोड़ी सॉफ्टनेस लाएं, नहीं तो ये समस्याएं आपके जीवन के अंदर ही बढ़ेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मीठा बोलकर ही हमारे काम निकल सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे तो वो हमारे लिए ही समस्या का कारण बन जाता है। दूसरा, ये जो मेष लगन है ये मंगल का लग्न है। मंगल एक ऊर्जावान प्लैनेट है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये बिगनिंग, मैंने आपको बोला बिगनिंग की राशि है, तो वो एनर्जी को जनरेट कर रहा है, मतलब स्टार्ट कर रहा है बनाना। तो ऐसे लोगों के अंदर जल्दबाजी बहुत होती है। अब ये जो इनकी जल्दबाजी होती है ये कई जगहों पर तो बहुत अच्छी होती है, परंतु वही कई जगहों पर ये समस्याओं का कारण बन जाती है, क्योंकि इनको नए नए काम करने का शौक होता है। तो इसलिए कभी कभार ये भूल जाते हैं कि जिस काम के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। अब यहाँ पर अगर कोई समझदार ग्रह बैठा होगा, जैसे यहाँ पर अगर जुपिटर आ जाए, यहाँ पर अगर मून आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत सोच समझ कर काम करेगा। परंतु मेष लगन वाले व्यक्ति का ट्रेट होता है जल्दबाजी, तो उसमें कभी कभार काम बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के तो जरूरी नहीं है फर्स्ट हाउस में कोई ना कोई बृहस्पति जैसा या फिर चंद्रमा जैसा कोई समझदार ग्रह के बैठेगा। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभार काम खराब कर देते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी सोच समझ कर ही करनी है। ये आपका ट्रेट है, इसको आप नहीं बदल सकते, बस अपनी आपको सूझबूझ इस्तेमाल करनी है जिससे आप जो जल्दबाजी में काम करें वो खराब ना हो, वो आपकी फेवर में ही आए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपको मैं रहस्य बताता हूँ, ये जो मेष लगन है, ये जो मेष राशि है, ये न्यू बिगनिंग्स को जैसे मैंने आपको बताया दर्शाती है। तो ये बोला जाता है जो मेष लगन वाले लोग होते हैं वो अपनी पिछली लाइफ में, यानी कि पास्ट लाइफ में सारा काम कंप्लीट करके आए हैं। क्योंकि देखिए अगर मेष जो राशि होती है वो बिगनिंग है, तो जो पाइसेस राशि होती है मीन राशि वो मोक्ष है। और जब आप मेष से शुरू कर कर पाइसेस पे जाएंगे आखिरी 12वीं राशि पे, तो उससे क्या होगा, आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो आपका अगला साइकिल होगा वो दोबारा मेष से आके शुरू होगा। तो इसलिए आपका लग्न मेष है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपने पहले वाले साइकिल को जो आपका पिछले जन्म में होगा उसमें आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जिसके कारण आपको इस जन्म में मेष राशि का मतलब मेष लग्न में आपका जन्म हुआ। ये बहुत एक रहस्य है, परंतु ये बिल्कुल सही है और ये कई पुराने जो हमारे एंशिएंट ऋषिज रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं, उन्होंने इसको प्रॉपर अपनाया है और देखा है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आपका बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। अगर आप मेष लग्न के हैं, आपका पिछले जन्म से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आप इस जन्म के अंदर अच्छे कर्म करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आपको इसलिए इस जन्म को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह सार्थक करना चाहिए। साथ ही जो मेष लग्न होता है, इसके जो व्यक्ति होते हैं उनका जो स्पाउस होता है, यानी कि हमारा जो लग्न है वो फर्स्ट हाउस है, परंतु जो हमारे स्पाउस का लग्न है वो हमारा 7th हाउस है। तो उसमें राशि आती है तुला राशि, जो कि बहुत बैलेंस होती है। परंतु ये लोग कभी कभार अपनी स्टबर्ननेस के चक्कर में, यानी कि अपने जिद्दी पने के चक्कर में, जो उनका स्पाउस होता है उसकी बात नहीं मानते, जिसके चक्कर में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। यानी कि जो तुला राशि है बहुत बैलेंस राशि है, तो इनका स्पाउस होता है बहुत समझदार होता है वो, परंतु ये मानते नहीं कि वो बैलेंस करके चलता है। इनको लगता है कि वो इनके अपोजिशन में है, यानी कि उसकी बात नहीं मानते, जिसके कारण कभी कभार रिलेशन खराब हो जाता है। तो इनके लिए एक और हिदायत है कि इनको अपने पार्टनर से बहुत बना के रखनी चाहिए। इनका पार्टनर है जो बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग है, बहुत अच्छा व्यक्ति वो होगा अवश्य ही, परंतु इनको भी उसमें थोड़ा अपना मतलब आप मान लीजिए कि थोड़ा अपने पार्टनर को भी इनको देना पड़ेगा, उसकी भी थोड़ी सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपनी मर्जी चलाएं, उससे चीजें खराब ही होंगी। तो इनको अपने पार्टनर की थोड़ी बहुत सुननी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उससे रिलेशनशिप ठीक रहेगा। और ये खुद भी नोटिस करके आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर की वैल्यू करेंगे, जो मेष लगन वाले लोग हैं, तो उनकी लाइफ में अपने आप ही सुधार आएगा। और ये जो मेष लग्न है किसी जातक का भी हो सकता है और जातिका का भी हो सकता है, तो इनको अपने स्पाउस के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे करने चाहिए, उनको वैल्यू थोड़ी देनी चाहिए, क्योंकि 100% जो भी इनका स्पाउस होगा वो हमेशा चीजों को बैलेंस रखेगा, क्योंकि इनके 7th हाउस में 7 नंबर राशि है जो कि बैलेंस को दर्शाती है, तुला राशि शुक्र की। तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चलना चाहिए। साथ ही साथ ये जो मेष लग्न है ये हर चीज की बिगनिंग को दर्शाता है। तो अगर आपका लगन मेष नहीं है
परंतु आपकी कुंडली में जो 12 हाउसेज हैं जो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, उसमें जिस भी हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप पाएंगे कि आप उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई नई अपनी फैमिली के अंदर चीज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपके 5th हाउस में 1 नंबर आ जाता है तो ऐसे लोग एजुकेशन में कुछ नया करते हैं, मतलब अपनी फैमिली से अलग। किसी के 10th हाउस में आ जाता है तो ऐसे लोग कोई अलग प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। यानी कि जहां पर भी 1 नंबर होगा वहां पर कोई नई चीज अवश्य ही होगी। अब 1 नंबर वालों की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाते, वो है लीडरशिप क्वालिटी। 1 नंबर वाले इन 12 राशियों में सबसे अच्छे लीडर होते हैं। इनको चीजें संभालनी आती है। अगर ये किसी से लीड होना शुरू कर देते हैं तो ये समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि भगवान ने इन्हें जो लग्न दिया है लीड करने के लिए दिया है, ना कि लीड होने के लिए। तो इनको लीड करना आना चाहिए, जो कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार आप मान सकते हो उसको, कि इनके बचपन से इनके अंदर ये ट्रेट होता है कि ये लोगों को लीड कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग जब खुद लीड होना शुरू हो जाते हैं मेष लग्न वाले, तो जीवन में समस्या आती ही आती है, और ये आप खुद देखेंगे, क्योंकि ये मंगल का लग्न है और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो सेनापति है, और सेनापति सेना को चलाता है, वो किसी से लीड नहीं होना चाहता। तो ये इनका सबसे बड़ा ट्रेट है कि अगर ये लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो मेष लगन है, इसके जातक जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। वो कहने का अर्थ ये है, जैसे कोई व्यक्ति इनके नीचे काम करता है और उससे कोई काम नहीं हो रहा, तो ये उसकी मदद नहीं करेंगे, ये उसको बोलेंगे भाई ये तेरा काम है तो अपने आप ही कर। उसके बाद क्या होगा, अगली बार उसको उस काम को करने में समस्या नहीं आएगी। यानी कि इन्होंने एक बार थोड़ा उसको कड़वा बोला, परंतु उसको वो काम आ गया। पर एक दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो रहा तो उसकी जगह वो उस काम को कर देते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को वो काम कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए मेष लगन वाले हर व्यक्ति से अपना काम निकलवाना जानते हैं, जो कि सही भी है। और इनकी लीडरशिप क्वालिटी अगर ये यूज करते हैं तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, परंतु अगर यूज नहीं करते तो ये माइनस पॉइंट ही है। तो इनको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेट है। तो आज हमने आपको मेष लगन के बारे में कुछ बातें बताई। दोबारा से मैं फटाफट इसको रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं। इनको अपना एग्रेशन थोड़ा कम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते समय बहुत सोचना है, और कोशिश करें थोड़ा अपनी वाणी के अंदर सॉफ्टनेस लाएं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, और ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये इनके अंदर कुछ क्वालिटियां हैं जिसको यूज कर सकते हैं। अब एक मेष लगन के ऊपर ही हजारों वीडियोस बनाई जा सकती हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज को अगर आप पकड़ते हो तो बहुत ही डीप होती है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है, परंतु एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो मेष लगन पे हम कभी और भी बात करेंगे, परंतु ये सबसे मेन ट्रेड्स हैं जो मेष लगन वाले में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज है न्यू बिगनिंग्स। इनको नई नई चीजें करने का शौक होता है, तो इसलिए इनको करते रहनी चाहिए नई नई चीजें, और जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही जो मेष लगन है, ये एक इंपॉर्टेंट लगन है। मैंने आपको पहले बताया क्यों, क्योंकि ये सारी राशियों को स्टार्ट करता है। सबसे पहली राशि है ये आपके काल पुरुष की कुंडली में, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लग्न है। तो आप जो भी मेष लगन का व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर स्पेशल जरूर करता है, और ये सौभाग्य से ही ऐसी राशि व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी कि ऐसे लग्न व्यक्ति को सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो इसका अवश्य ही आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने आपको बताया इस जन्म में आपको अच्छे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, आप पीछे से ज्यादा कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, तो इसलिए इस जन्म का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में टॉरस लगन, यानी कि जो 2 नंबर राशि होती है हमारी, जिसको हम वृषभ बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आज मेष लगन के बारे में हमने बताया। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दूसरी बात, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लग्न होता है उसके ऊपर जब दूसरे ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं, दूसरे ग्रह उसमें आके बैठते हैं, तो उससे फलादेश में थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे कि मेष लग्न वालों को बताया कि अगर इसमें कोई चंद्रमा या फिर बृहस्पति आकर बैठता है तो व्यक्ति और भी ज्यादा समझदार हो जाता है। ये पहले से ही बहुत समझदार होते हैं, परंतु जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर बृहस्पति आकर बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा सोच समझ कर काम करता है। तो इसलिए दूसरे ग्रह की जब दृष्टि होगी, दूसरे ग्रह जब इसमें आकर बैठेंगे, और भी कई चीजें हैं जिसको देखने के बाद ही एक प्रॉपर फलादेश निकाला जा सकता है। परंतु ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसको आपको याद रखना है अगर आप मेष लग्न के हैं, और अपने ऊपर लागू अवश्य करना है। जो चीजें बताई उनको अडॉप्ट करें, और जो चीजें आपको अवॉइड करने के लिए बोला उनको अवॉइड भी करें। धन्यवाद।